नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग मैच जीत गए, बहुत अच्छी तरीके से मैच हुआ है। बॉयज प्लेड वेल, ओ माय गॉड। क्या कहा गया? बॉयज प्लेड वेल, बहुत ही अच्छा खेले। शुरुआत में बॉयज़ ने बहुत अच्छा खेला। स्टार्टिंग के 10 ओवर तक बच्चे ने जो है बहुत मेहनत करी, लेकिन जो है बच्चों के साथ क्या हो गया, आखिरी के 50 रन में जो है बच्चे चले गए। बॉयज़ प्लेड वेल। नहीं, जोक सपाट, पाकिस्तान ने खेला अच्छा था। शुरुआत अच्छी करी थी, लेकिन और शुरुआत बॉलिंग में भी अच्छी करी थी। जब ये लोग बॉलिंग करने आए तो भी जो है शुरुआत में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव का जल्दी जो है विकेट इन लोगों ने ले लिया। एक पॉइंट को ये लगा कि जो है मैच में थोड़ा सा क्या आ गया है, थोड़ा सा जो है सस्पेंस क्रिएट हो चुका है, मैच थ्रिलर हो चुका है। अब जो है एक्शन की ज़रूरत है, और एक्शन बहुत ही प्रेम से किसने अंजाम दिया? शिवम दुबे, तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने मिलकर। तिलक वर्मा उस समय क्रीज पे, संजू सैमसन जो है उस समय क्रीज पर आते हैं और एक एक दो दो रन, एक एक दो दो रन, एक एक दो दो रन, एक एक दो दो रन ले लेकर क्या किया, उस हाथ से जाते मैच को अपनी मुट्ठी में बिल्कुल कस के जकड़ लिया। और धीरे से जो है तिलक वर्मा ने धीरे 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 छक्के चौके लगाने शुरू करे, संजू सैमसन ने लगाने शुरू करे और फिर शिवम दुबे ने, और रिंकू सिंह के आखिरी चौके से ये मैच हम लोगों ने जीत लिया। हालांकि जो है उसमें तिलक वर्मा का अहम योगदान था। रिंकू सिंह तो बिल्कुल आए थे, बिल्कुल मिसाइल लॉन्चर ही लेकर आए थे। कहने लगे आप तो जो है मिसाइलें दागी जाती है ना, हथगोले फेंके जाते हैं, हाथों से जो है गोला फेंका जाता है, समझो। और इधर जो है बैट लिए होते हैं, तो बैट से जो है वो मिसाइलें दग रही होती हैं कि ये ले तेरा, ये ले, ये ले, ये ले, ये सारी चीज़ें। तो जो है रिंकू सिंह आए थे, कहने लगे कि जो है भैया हमको जो है पहलगाम वाला जो करे रहो, तुम बदतमीजी करे रहो, तो उस बदतमीजी का बदला पहले ऑपरेशन सिंदूर से मोदी जी निकाले रहे, अब हम निकाल देंगे, अब हम निकाल देंगे। पूरी टीम ने क्या खेला है, क्या खेला है, मज़ा आ गया। खूब पटाखे बजे, खूब पटाखे, इतने पटाखे बजे, इतने पटाखे बजे। और जैसे ही पटाखे बजने शुरू हुए मुझे पता चला कि मैं मैच नहीं देख पाया था, लेकिन बाद में जो है मैंने हाइलाइट्स देखी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे मज़ा आ गई। मैंने कहा अरे भाई ये हुआ बढ़िया मैच। खैर, मज़ा आई, जो बात सच है। अब ऐसे ही जो है आगे भी भविष्य में हम लोग मैच जीतेंगे। मज़ा तो आई, है ना। उन लोगों की भी याद आई जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आत्मा को तो शांति मिली ही होगी, और उनको भी जो है बहुत मज़ा आई होगी जब ये हारे। हर कोई देश के अंदर इस समय खुश है, खुशी का माहौल है, जो बात सच है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, क्रिकेट रगों में बसता है, ये ध्यान रखिए, रगों में। और अगर कोई इंसान ये सोचता है कि ऐसा नहीं है, रग में बसता है, हमारी रग रग में क्रिकेट है, मज़ा आती है। थैंक यू टीम इंडिया, हमारे दिन को अच्छा बनाने के लिए और एक अच्छी याद हमारे लिए बनाने के लिए। थैंक यू। खुश होइए, बढ़िया जो है दशहरा आ रहा है ना।
दशहरे में रावण का दहन करिए, अपने मन की बुराइयों को जो है दूर करिए और जीवन में खुशहाली लाइए, आगे बढ़िए। रावण का दहन होएगा, दशहरा होएगा, खूब पटाखे बजाइए, खूब जो है मज़े उठाइए। पहले आप कन्या खिलाइए और उसके बाद जो है रावण दहन के मज़े लीजिए। चलिए आज की मैं कहानी और किस्सा शुरू करता हूँ। ये किस्सा और कहानी है 26 सितंबर 2022 को घटी इलंथूर केरला की। इलंथूर नाम का एक गांव पड़ता है केरला में। वहाँ पर एक महिला जिनका नाम है पद्मा, वो रहा करती थी। 52 ईयर ओल्ड थी। लॉटरी बेचकर जो है अपना घर चलाया करती थी। आर्थिक रूप से कमज़ोर थी, छोटे मोटे और जॉब्स कर लिया करती थी और उसके बाद जो है अपना जीवन यापन चलाती थी। ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से ज़्यादा हाई फाई उनकी ज़िंदगी थी नहीं और उनकी जो बातें भी थी वो भी जो है सिंपल लिविंग को दर्शाती ही थी। कोई ऐसा नहीं था कि हमारे चांद और तारे तोड़ने की ख्वाहिशें हैं, जीवन आसानी से कट जाए, वही जो है जीवन का क्या है उद्देश्य है। तो अच्छा खासा उनका जीवन चल रहा था और उनकी एक बेटी रहा करती थी उत्तर प्रदेश में, जो कि स्कूल टीचर थी। वह अपनी माँ से क्या करती थी, समय समय पर बात कर लिया करती थी और ये बात रेगुलर किया करती थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, लगातार बात करती थी। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन जो है वो अपने बच्ची से बात ना करती हो। तो थोड़ी मदद बिटिया रानी भी अपनी माँ की कर दिया करती थी। 26 सितंबर को एक घटना घटती है। अचानक से पद्मा जी गायब हो जाती हैं। ये बात जो है उनकी बिटिया को अजीब लगती है कि आज मेरी माँ का फ़ोन नहीं आया। तो एक दिन बीतता है तो लगता है कि आज हो सकता है कि कोई किसी काम में फंस गई हूँ, तो कॉल करने की फुर्सत ना मिल पाई हो, जिस वजह से आज उन्होंने कॉल नहीं किया। अगले दिन का इंतज़ार करती हैं। 2 दिन बीत चुके होते हैं। जब 2 दिन बीत चुके होते हैं फिर तीसरा दिन आता है, तब उनको लगता है कि ये जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 29 सितंबर को जो है वो फ़ोन पर क्या करती हैं, रिपोर्ट लिखवा देती हैं वहाँ के थाने में कि मेरी माताजी गायब हैं और उनसे मेरा कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब ये बात होती है तो उनको लगता है कि माताजी को ढूंढा जाए जल्द से जल्द। पुलिस वाले थोड़ी सी कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है तेज़ी नहीं दिखाते हैं। जब उनकी बिटिया को ऐसा, पद्मा जी की बिटिया को ऐसा लगता है तो वो तुरंत उत्तर प्रदेश से केरल पहुंच जाती हैं। पहुंचती हैं, नेबर से पूछताछ करती हैं तो वो बताते हैं कि हमें तो जो है वो अपने काम पर जाती हुई दिखाई दी थी 26 सितंबर को। उसके बाद वहाँ पे पहुँच के वो फिज़िकली अपनी प्रेजेंस बताती हैं कि हम यहाँ आए हैं, आप ये मैंने आपके पास रिपोर्ट लिखवाई थी, आपने सर मेरी माँ को ढूंढा, क्या हुआ, सारी चीज़ें पुलिस वाले बताते हैं हमने कोशिश करी और जो है हम लगे हुए हैं। फिर ये होता है कि नंबर दिया जाता है बाकायदा सारी चीज़ें, तो CDR निकलता है। CDR में जो लास्ट कॉल होती है वो शफ़ी रशीद नाम के एक व्यक्ति की होती है।
शफ़ी रशीद जो है एक रेस्टोरेंट चलाता था और वो रेस्टोरेंट पद्मा जी रेगुलर विज़िट करती थी। आए दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ वहाँ पर खाया करती थी। अकेली थी तो वहाँ पर खा लिया करती थी। और लास्ट कॉल एक रेस्टोरेंट वाले की, ये बड़ी ही अजीब लगी। तो बात ये हुई कि क्यों ना शफ़ी को पकड़ा जाए और उससे थोड़ी पूछताछ करी जाए कि क्या हुआ, तुम्हारी आखिरी कॉल क्या बात हुई थी, बताओ, कुछ हमें क्लू बताओ। पुलिस पहुंचती है शफ़ी के पास, तो शफ़ी जैसे ही पुलिस को देखता है वो भागना शुरू कर देता है। पुलिस समझ जाती है गड़बड़ी इसी ने करी है। शफ़ी को पकड़ा जाता है और फिर जो है इससे पूछताछ करनी शुरू करी जाती है। पहले कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, जैसे आम ये जुर्म करने वाले वो क्रिमिनल्स बोलते हैं, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन फिर जब कायदे से जो इनकी तुड़ैया होती है तब इनका जो है निकलता है, इनके दिमाग से ये सारी चीज़ें मुंह पर आती हैं। तो बताते हैं कि हाँ मुझे मालूम है। पहले तो एक महिला का नाम बताता है जिसका नाम होता है रोज़ली। उसके बारे में बताता है, कहता है कि रोज़ली जो है जो 6 जून से गायब थी, वो जो है उसके बारे में मैं जानता हूँ। ठीक, जब ये बात होती है तो पूछा रोज़ली के बारे में तुम कैसे जानते हो। तो कहता पहले क्योंकि पद्मा जी के बारे में बता नहीं रहा था कि मैं पद्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। तो पूछा रोज़ली के बारे में तुम कैसे जानते हो। तो कहता है कि रोज़ली जो है मेरे रेस्टोरेंट पर आया करती थी और वो अचानक से गायब हो गई, अब मुझे क्या पता। फिर जो है जब उसके मुंह से निकल गया रोज़ली का नाम, तो फिर मार कुटाई हुई। तब फिर उसने जो है फिर सारी कहानी उसने करनी शुरू करी। कहने लगा रोज़ली और पद्मा अब इस दुनिया में नहीं है, जो बात सच है। रोज़ली और पद्मा को मैं मार चुका हूँ, मौत के घाट उतार चुका हूँ। तो पूछा क्यों और कैसे, कब। तो उसने पूरी एक कहानी बताई। वहीं पर भगवत सिंह करके जो है एक डॉक्टर रहा करते थे और उनकी पत्नी लैला सिंह जो कि डॉक्टर थी। कोरोना का समय आया और उस कोरोना काल में आर्थिक रूप से परेशान हुए वे। अच्छा खासा शहर के बीच उनका क्लिनिक चलता था, सभी लोग उनको जानते थे, पहचानते थे। एक दिन क्या होता है कि एक कॉल जो है भगवत सिंह के नंबर पर आती है और सारी बातें होती हैं और एक महिला उनसे बात कर रही होती है जिसका नाम श्रीदेवी होता है। वह श्रीदेवी करके अपने आप को बताती है और कहती है कि आपकी सभी परेशानियों का हल मेरे पास है, क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगे। तो भगवत सिंह कहते हैं बिल्कुल, हम आपसे मिलेंगे। जगह तय होती है, वहाँ समय तय होता है, वहाँ पर जो है श्रीदेवी मिलने आती हैं। भगवत सिंह वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि शफ़ी रशीद सामने आता है। ये मिलता है और कहता है मैं ही वो श्रीदेवी हूँ। तो भगवत सिंह को लगता है कि क्या, कैसी बात कर रहा है। फिर जो है वो सारी चीज़ें बताता है और वो कहता है कि आपके ऊपर जितनी भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को मैं दूर कर दूंगा। मैं आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका किया है, उस टोने टोटके को मैं सही करवा दूंगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, एक
महिला की बलि देनी होगी। अब भगवत सिंह को लगा कि मैं किस महिला की बलि दूंगा। तो शफी ने कहा, चिंता ना करिए, मैं जो हूँ उसका इंतज़ाम कर दूंगा, आप बस मुझे पैसे दिलवा दीजिएगा, साथ ही साथ जो भी तंत्र मंत्र की सामग्री होगी उन सब का पैसा दे दीजिएगा। भगवत सिंह ने कहा ठीक है, और ये लोग उसके झांसे में आ गए। पढ़े लिखे हैं, डिग्री में आग लगा दी, जो बात सच है, नाम के ही पढ़े लिखे हैं, ये सिर्फ पैसे के भूखे लोग हैं। ये जितने पैसे के भूखे हैं ना, यही ये हरकत करते हैं। जो पैसे का भूखा नहीं होता है वो इन सब लफड़ों में फंसता नहीं है। अब क्या होता है, रोज़ली इसके यहाँ आया करती थी, तो 6 जून को रोज़ली पहुँचती है। उससे पहले जो है इसने क्या काम किया था, रोज़ली से बात कर ली थी। बात करके ये कहा था कि देखो, अगर तुम 10 लाख रुपए लेना चाहो तो मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफ़र है। रोज़ली आर्थिक रूप से कमज़ोर थी। उसने कहा 10 लाख रुपए मेरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। उसने कहा ठीक है। पूछा क्या करना होगा, कहने लगी एक एडल्ट मूवी में तुमको काम करना होगा। कोई ज़्यादा ऐसा काम है नहीं जिसमें जो है तुमको तकलीफ़ हो। आराम से काम करना, 10 लाख रुपए मिलेंगे, पिक्चर भी बन जाएगी, काम भी हो जाएगा, तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा, तुम्हारी धीरे धीरे करके ज़िंदगी भी बदल जाएगी और हो सकता है आपकी ज़िंदगी तुम और अच्छी जियो। रोज़ली ने कहा ये इतनी गरीबी मैं देख रही हूँ, चलो मैं कर लेती हूँ। अब जो है वो मान गई। 6 जून को ये लेकर जाता है भगवत सिंह के घर पर, और वहीं पर रोज़ली को बिस्तर पे बांधता है। आँखों पर पट्टी बांध देती है लैला, मुंह पर में कपड़ा घुसेड़ देते हैं ये लोग, और बेड पर जो है रोज़ली को बांध देते हैं और कहते हैं कि शूटिंग होने जा रही है। ये बात होती है, उतने में अचानक से तंत्र मंत्र की आवाज़ आने लग जाती है रोज़ली के कान में। वो कोशिश ये करती है कि मैं जो हूँ यहाँ से भागूँ, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, शूटिंग तो नहीं हो रही है। जैसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं, उतने में भगवत सिंह आता है और गला रेत देता है, बहुत ही बुरी तरीके से। जब उसने ये कार्य किया, उसके बाद भी ये लोग रुकते नहीं हैं। हाथ पैर और शरीर का हर एक अंग काटते हैं। उसके बाद उन अंगों को पीछे ले जाकर गाड़ते हैं। उससे पहले अंगों में से मांस निकालते हैं और उसको जो है खा जाते हैं। समझो, इस तरीके की दरिंदगी जो है इन लोगों ने करी। और ये दरिंदगी करवाने वाला कौन था? शफ़ी रशीद। अब क्या हुआ, उसके बाद भी ये आर्थिक रूप से क्या नहीं हुए, एक महिला की जान ले ली है, उसका मांस खा लिया है, उसको गाड़ दिया है, और आराम से सोच रहे हैं कि आर्थिक रूप से हम क्या हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। नहीं हुए। तो फिर इसने जो है कहा कि एक से नहीं होगा, दूसरी से करना पड़ेगा, दूसरे का भी आप पैसे का इंतज़ाम करिए। ये इतने पागल लोग हैं, इतने समाज के पागल लोग हैं कि इन्होंने जो है कहा ठीक है, हम दूसरे का भी करवाएंगे। ठीक, दूसरे नंबर पर पद्मा जो है शिकार बन जाती है। अच्छा, जो रोज़ली थी उसके आगे पीछे जो है कोई था नहीं।
तो वो इस चीज़ का शिकार बनी और किसी ने पूछताछ भी ज़्यादा नहीं करी। सबको आसपास के लोगों को ये लगा कि ये बाहर काम करने चली गई है, लेकिन पद्मा की बिटिया थी और उन्होंने जो है अपने आप को क्या किया, वहाँ पे फिजिकली उपस्थिति जाहिर करी और बताया कि देखिए आप मेरी माँ को ढूंढिए, और ढूंढने में पुलिस ने कोशिश करी और ये सारी चीज़ें बाहर आई। तो पद्मा को 26 सितंबर को उससे भी यही कहा, 26 सितंबर को उसको भी ले गया, उसके साथ भी वही हरकत करी गई जो कि रोजली के साथ करी गई थी। सभी लोगों ने, तीनों लोगों ने मांस खाया और पद्मा को वहाँ पर गाड़ दिया। वहाँ पहुँचा जाता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। भगवत सिंह और लैला सिंह जैसे ही पुलिस को देखते हैं समझ जाते हैं कि गड़बड़ी हो चुकी है। अब हुई है ये बात, इनको अब समझ में आती है। बस फिर क्या था, इन तीनों के खिलाफ केस होता है और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी है। ये थी दोस्तों किस्सा और कहानी। पैसा जीवन में सबको कमाना चाहिए, इस चीज़ को समझिए, सबको कमाना चाहिए, लेकिन एक सही रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए। आप पैसा कमाने के लिए आप एक तो गलत रास्ता और ये टोना टोटका, मैं आपको जीवन में एक सीधी साफ सुथरी बात कहना चाहता हूँ, ये जो टोना और टोटका के चक्कर में लोग पड़ते हैं, समझिए, टोना और टोटका के चक्कर में ये जो लोग पड़ते हैं, यही परेशान होते हैं और ये उस व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं, समझिए। अब जैसे कोई किसी के ऊपर टोना टोटका करवाने जाता है तो वो नहीं परेशान होता है, बल्कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। ये टोना टोटका करने वाले लोग परेशान होते हैं, ये परेशान आत्माएं हैं इस दुनिया की। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इनको समझ में किसी दिन आए कि जीवन में टोना टोटका ना करें, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें और सही रास्ते पर चलें, जिससे कि उनका भला हो। दूसरे का तुम बुरा चाहोगे तो तुम्हारा भला तो कभी नहीं होएगा, इस बात को ध्यान रखो। दूसरे का कभी बुरा ना चाहो। जो लोग दूसरे का बुरा चाह रहे हैं वही लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं, और जो चाह रहे हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो, वही जो है सबसे ज़्यादा क्या है, सुखी। और शांति कैसे स्थापित हो? शांति ऐसे स्थापित हो कि अपने विचारों का शुद्धिकरण करें, और विचारों का शुद्धिकरण क्या होगा? शिक्षा से होगा। यहाँ पर ये लोग क्या हैं? ये पढ़े लिखे गवार हैं, MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के। इनके अंदर एक भी वह गुण नहीं है, क्योंकि ये पैसे के चक्कर में डॉक्टर बने। सेवा भाव इनके अंदर नहीं था, क्योंकि सेवा भाव होता तो ये करने से पहले सिर्फ खाली ये सोचते कि ऐसा कौन सा भगवान है जो इस चीज़ से खुश हो जाएगा। सिर्फ एक कॉमन सा क्वेश्चन सोच लेते। और ये तो क्या कहा जाए, बुद्धि का फेरा, क्या ही कहा जाए। ठीक, किसी भी बात को जब मैंने कहा है तो बहुत सोच समझ के ही कहा है।
फेरा इनका बुद्धि का ही है। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे अगली किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।